गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन ऑफ क्लास 4। आज हम इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर 5 करेंगे। चैप्टर 5 समझेंगे। व्हाट इज द हेडिंग? फ्लैग्स ऑफ द वर्ल्ड। चैप्टर का नाम क्या है? फ्लैग्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के फ्लैग से रिलेटेड जो जो बातें हैं वो इस चैप्टर में बताई गई। बहुत सारी बातें बताई गई। सबसे पहले हम अपने फ्लैग के बारे में बात करेंगे, इंडिया के। इंडिया के फ्लैग में 4 कलर्स हैं, ऑरेंज, वाइट, नेवी ब्लू जो सर्कल में है, लाइंस में है, एंड ग्रीन। ऑरेंज स्टैंड्स फॉर करेज एंड सैक्रिफाइस, वाइट स्टैंड्स फॉर ट्रुथ एंड प्योरिटी, और जो सर्कल उसमें बने हुए हैं जिसमें चक्र हैं, लाइंस हैं, that stands for peace and progress, and the third block, that is green, that stands for prosperity and energy. ये सारे तीनों कलर्स का जो फ्लैग है, हमारा नेशनल फ्लैग जो है वो सिंबलाइज करता है इंडिया को, दैट इज इंडियन फ्लैग। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखेंगे इस पूरे चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट्स में इसमें 3 लेटर्स हैं जो केतन, पहला लेटर केतन लिख रहा है अपनी ग्रैंड माँ को, सेकेंड लेटर ग्रैंड माँ लिख रही है केतन को, और थर्ड लेटर केतन फिर लिख रहा है ग्रैंड माँ। 3 लेटर्स हैं इस पूरे चैप्टर में रिलेटेड टू फ्लैग्स। अब केतन फर्स्ट लेटर में क्या कहता है? केतन कहता है, लेटर लिखता है अपनी ग्रैंड माँ को, अपनी दादी को, कि आप कैसे हैं, दादाजी कैसे हैं, बात करता है। उसके बाद वो बताता है कि थोड़े दिन पहले मैं रीड कर रहा था कि एक पर्सन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, मून पर गया, उसने फर्स्ट स्टेप मून पर रखा, बहुत सारी फोटोज उसने वहाँ पर क्लिक करी और मून पर अपने फ्लैग के साथ फोटो क्लिक करी। ही वॉज फ्रॉम अमेरिका, इसीलिए उसने अमेरिकन फ्लैग वहाँ लगाया। उसने इंडिया का नहीं लगाया, उसने किसी और जगह का नहीं लगाया। वो कहाँ का था? अमेरिका का, तो उसने अमेरिकन फ्लैग वहाँ पर लगाया। फिर उसने बोला कि दादी ना, और थोड़े दिन बाद मैं रीड कर रहा था, तो मैंने क्या रीड करा? मैंने रीड करा कि एडमंड हिलेरी एंड शर्पा टेंजिंग नॉर्गे, ये दो लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे किसका फ्लैग लगाया था? ब्रिटेन का। वाई? बिकॉज दे वर फ्रॉम ब्रिटेन। जहाँ के थे उन्होंने वहाँ का फ्लैग लगाया। तो अब इस बारे में ग्रैंड माँ आप मुझे और बताइए। अब नेक्स्ट लेटर आता है। फर्स्ट लेटर केतन ने ग्रैंड माँ को लिखा, नेक्स्ट लेटर ग्रैंड माँ केतन को लिख रही है कि तुमने बहुत अच्छा पढ़ा है, तुमने बहुत अच्छा समझा है, इसके बारे में मैं तुमको और बताती हूँ। फर्स्ट फ्लैग लगाया गया था 18th सेंचुरी में। तब से फ्लैग लगाने का ट्रेडिशन शुरू हुआ। क्यों लगाया जाता था? तब शो होता था कि इस फ्लैग, ये अगर फ्लैग इस जगह पे लगा हुआ है तो ये पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, नेशन का है, स्टेट का है, तो वो पर्टिकुलर किसी चीज़ को सिंबलाइज करता था, किसी चीज़ का साइन होता था। उस समय जब ये शुरुआत हुई तो एग्जाम्पल्स बताए गए कि सन किस चीज़ का सिंबल है? एनर्जी का। जापान ने अपने फ्लैग में सन को सिंबलाइज करा। ठीक है। अब उसके बाद क्रेसेंट मून। क्रेसेंट मून मतलब इस तरीके का मून लिया, किसने? ट्यूनीशिया ने लिया, और उसमें एक स्टार भी है। ये चीज़ क्या शो करती है? ये चीज़ डिविनिटी शो करती है। तो ट्यूनीशिया ने इस चीज को अपने फ्लैग के लिए सिंबल लिया। अब एक चीज और बताई, एक एग्जाम्पल और बताया ग्रैंड माँ ने कि जहाँ पर ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं वो शो कर रहे हैं
एनर्जी। तो यूएसए ने उस चीज़ को अपने लिए लेना सही समझा। तो यूएसए ने अपने फ्लैग में बहुत सारे स्टार्स बनाए हैं। उसके फ्लैग में इस कॉलम में बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे, और उसमें बाकी स्ट्रिप्स हैं। आप देखिएगा बुक में पिक बनी हुई है। चलिए अब और ग्रैंडमैन ने कहा कि तुम्हें क्या समझ आया, मुझे तुम रिटर्न लेटर में लिख के भेजो। थर्ड लेटर केतन बोल रहा है अपनी ग्रैंड माँ को। थर्ड लेटर जो केतन ने सेंड किया है अपनी ग्रैंड माँ को, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें उसने लिखा कि ग्रैंड माँ, आपने जो इन्फॉर्मेशन भेजी मुझे बहुत मज़ा आया पढ़ने में, तो मैं लाइब्रेरी गया क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ने में, और अब मैंने सोच लिया है कि मैं स्क्रैप बुक बनाऊंगा जिसमें अलग अलग देशों के मैं फ्लैग्स बना के बनाऊंगा, ड्रॉ करूंगा या पेंट करूंगा। क्लियर? अब यहाँ पर उसने बोला कि पहले के टाइम पे क्रॉस जो वर्ड था, जैसे ये सिंबल होता है, ये पहले क्रॉस सिर्फ कंपास के लिए यूज होता था, और अब ये किस चीज का साइन है? अब ये फेथ का साइन है। साइन है जिसको बहुत लोगों ने, बहुत नेशंस ने अपने फ्लैग में यूज किया है। एज फॉर एग्जाम्पल अब ये कह रहा है कि इस पूरे चैप्टर, इन पूरी लेटर्स में हमने ये समझ लिया कि किसी का कोई सिंबल जो उसको अच्छा लगता है या वो सोचता है कि मेरे हिसाब से है तो वो उसको ले लेता है, लेकिन अलग अलग चीज़ें भी होती हैं। एज फॉर एग्जाम्पल नेपाल का ट्रायंगुलर है, नेपाल का फ्लैग ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल है उसके फ्लैग में, उसकी चॉइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्विस का फ्लैग स्क्वायर है, वैसे रेक्टेंगुलर होते हैं ना फ्लैग, स्विस का फ्लैग स्क्वायर में है। अब ये कह रहा है कनाडा ने क्या किया? कनाडा ने अपना नेशनल ट्री, मेपल उनका नेशनल ट्री है, तो उसने मेपल को, मेपल ट्री को अपने फ्लैग में करवा दिया कि हम, मेपल ट्री हमारा नेशनल फ्लैग है तो मैं हम उसमें करवा देंगे। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जब केतन ने दी तो उसको समझ आया कि हाँ कितना कुछ हमारा फ्लैग हमें डिफाइन करता है। जैसे मैंने आपको वेरी फर्स्ट टॉपिक ये बताया था कि हमारा नेशनल फ्लैग क्या क्या कहता है, ऑरेंज कलर, वाइट कलर, नेवी ब्लू कलर एंड द ग्रीन कलर। हर एक कलर किसी ना किसी चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है। ये पूरा चैप्टर फ्लैग से रिलेटेड है। आप इसको रीड करिए, वीडियोस देखिए, ये वाला वीडियो देख सकते हैं आप जितनी बार चाहें। और मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग, मैम ने बोल दिया और आपने सुन लिया इज़ नॉट इनफ। मैं आपको बार बार यही रिपीट करती हूँ, आप रीड करिए इस चैप्टर को। जब इसको सुनने के बाद आप चैप्टर रीड कर लेंगे ना, आपको बिल्कुल क्लियर होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं इस चैप्टर के आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स या न्यू वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स और वो क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ, आप कॉपी में करके मुझे सेंड करें। ओके, गुड डे, टेक केयर।